हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्थ। और आज का ये वीडियो है कि क्या फ़र्क होता है जेमस्टोन में और दूसरी रेमेडीज़ में। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कंसल्ट कर रही होती हूँ और अगर मैंने कोई दूसरी रेमेडी बताई है अदर देन जेमस्टोन, तो क्लाइंट सामने से पूछता है कि आप इसकी जगह कोई जेमस्टोन रिकमेंड कर सकते हो क्या। तो मुझे इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा। जेमस्टोन एज अ रेमेडी एक एक्सेलरेटर की तरह होता है। मान लीजिए आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक बेनिफिट हो, स्पिरिचुअल बेनिफिट हो, तो जेमस्टोन उसकी पेस को एक्सेलरेट करता है, चीज़ों को पुश करता है। अगर वो बेनिफिट आपको मिल सकता है तो हो सकता है जब आपने वो जेमस्टोन पहना तो उसके कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद आपका वो काम बन जाए, आपको वो बेनिफिट मिल जाए। लेकिन जो दूसरी रेमेडीज़ हैं, जो कि हम पूजा पाठ है, डोनेशन है, इस तरह की जो भी रेमेडीज़ हैं, वो आपको आपके कामिक बर्डन्स को, आपकी कामिक डेट्स को रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। तो जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको जेमस्टोन के अलावा कोई दूसरी रेमेडी सजेस्ट कर रहा है, तो आप जेमस्टोन की रिकमेंडेशन मत मांगिए, क्योंकि जेमस्टोन किसी दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी का सब्सटीट्यूट नहीं है। डोंट ट्रीट जेमस्टोन एज अ सब्सटीट्यूट टू एनी अदर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। आपकी जो भी कामिक डेथ्स हैं वो उन एक्टिविटीज़ को करके रिलीज़ होती हैं जहाँ पे आपका एक एफ़र्ट है, जहाँ पे आपका एक इंटेंशन है किसी दूसरे के लिए अच्छा करने का या फिर डिवाइन से कनेक्ट होने का। बिकॉज हेयर इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर प्लानिटरी एनर्जीज इन अ वे where you get benefited and you also come in alignment with your spiritual journey. तो जब भी आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कोई दूसरी रेमेडी बता रहा है तो ठीक है, आप एक हद तक उससे एक ईजी रेमेडी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट सम ईजी रेमेडी विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग टू आस्क फॉर। हाँ, कोई रेमेडी अगर अपने आप में उसका नेचर ईजी है देन इट्स फाइन। तो अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, आपको अच्छा गाइड करने की उसमें कैपेबिलिटी है, और अगर कोई आपको वो रेमेडी सजेस्ट कर रहा है, सो डू नॉट ऑलवेज़ लुक फॉर एन ईजी ऑप्शन एंड डू नॉट ऑलवेज़ आस्क फॉर जेमस्टोन रिकमेंडेशन। हाँ, जिस चीज़ के लिए आपको जेमस्टोन एज अ रेमेडी रिकमेंड किया जा रहा है तो आप तब जेमस्टोन पहनिए, लेकिन आप जेमस्टोन को किसी दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ का सब्सटीट्यूट मत मानिए। So this is something that I wanted to discuss because I have seen lots and lots of times जहाँ पे लोग सोचते हैं कि एक जेमस्टोन पहन के वो एक दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी को रिप्लेस कर सकते हैं और उनको उतना बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा जेमस्टोन अगर आपको कोई सूटेबल है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके का बेनिफिट है, किस तरीके से कोई भी रेमेडी आपको फ़ायदा करेगी, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि जेमस्टोन का पर्पस दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के कंपैरिजन में डिफरेंट हो जाता है। जेमस्टोन आपको हेल्प करता है किसी मैटर को पुश करने के लिए, और आप उससे सिंक में आ जाओ, आप उससे अलाइनमेंट में आ जाओ, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। जो जेमस्टोन आपको सूट करता है वो आपकी एनर्जीज़ को इस तरीके से बैलेंस करता है दैट यू आर नाउ मोर इन रिसेप्शन टू कलेक्ट दैट बेनिफिट। दैट्स हाउ जेमस्टोन्स वर्क। लेकिन जो दूसरी हैं, पूजा पाठ वाली रेमेडीज़ हैं, डोनेशन वाली रेमेडीज़ हैं, या फिर कोई बड़ी टेक्निकल रेमेडी है जहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि इस स्थान पे ये रख देना, इस दिशा में ऐसा रख देना, वैसा कर देना, इस तरीके की जो टेक्निकल रेमेडीज़ हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकली बहुत रिच होती हैं, उसके बेनिफिट को हम नहीं समझ पाते। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं व्हेन दे डू नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स इन डेप्थ, बट when people get benefit from those remedies only then they can understand, because it depends on many factors। जैसे किसी ने आपकी कुंडली का फलित कितने अच्छे से किया है और वो एस्ट्रोलॉजर ये समझ पा रहा है कि इस ग्रह की ये रेमेडी इस नेटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस टाइम पे करा देना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी भी रेमेडी का फल आपको मिलना। लेकिन जो मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का वो ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ होती हैं वो अलग अलग सी हैं, लेकिन स्टोन का पर्पस जो है वो थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। हाँ, कई बार आपको वो भी कभी कभी किसी इंस्टेंस में सिमिलर बेनिफिट या फल दे सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। जैसे कि मान लीजिए आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव हो और आपकी कुंडली में गुरु एक अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन कहीं वो पीड़ित हो रहा है, कहीं पे तो वो वीक पड़ रहा है, और आप
कुछ चीज़ें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो जो कि आप कर सकते हो, जिसकी आप में कैपेबिलिटी है। तो उस टाइम पे अगर आपको पुखराज सूट करता है आपकी कुंडली के बेसिस पे, तो जब आप पुखराज पहनोगे तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ बैलेंस होंगी, इस तरीके से चैनल होंगी कि कुछ बातें आपको समझ में आएंगी, आपका जो स्पिरिचुअल फोकस है वो बढ़ जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रेविटी बढ़ जाएगी और फर्दर आप अपनी जर्नी में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आपको जुपिटर फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, धन का कारक ग्रह है, तो यहाँ पे वो क्योंकि थोड़ा वीक पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको एक पुश की पार की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप उसका स्टोन पहनते हो, योर बॉडी, योर एनर्जी, योर माइंड, एवरीथिंग कम्स इन दैट सिंक, जहाँ पे इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग द रिजल्ट ऑफ द एलिमेंट्स दैट इट रूल्स इन जनरल, जो उसके कारकत्व हैं, और प्लस आपकी कुंडली में जो भी एरियाज़ वो रूल कर रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मुझसे कंसल्टेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ना। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।